हाय एवरीवन। आज एक और चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट एक फ्रेंड के थ्रू आया था। उन्होंने अपने किसी मिलने वाले का चार्ट दिया था। उनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बारे में पूछने के लिए उन्होंने ये चार्ट दिखाया था। उन्होंने पूछा था कि ये मैरिज डाइवोर्स में बदलेगी या मैरिज टिकी रहेगी। अब उसका डेट और टाइम हमने उनसे लिया और साथ में मैरिज की डेट ली। तो थोड़ा बीटीआर करने के बाद, बीटीआर के रूल्स अप्लाई करने के बाद, हमने सब लॉट जो है मून सेट किया इनका। मून सेट करने के बाद अब हमने कुछ चीजें उनसे वेरीफाई की थी। लग्न का जो प्रॉमिस था वो क्या आ रहा था, और क्या वो उनके लाइफ के साथ वेरीफाई कर रहा था या नहीं कर रहा था। ये उनसे हमने टैली किया। तो लग्न का सबसे लॉर्ड मून है। तो मून केतु के नक्षत्र में है और मून अपने खुद के भी नक्षत्र में है। तो मून ने स्ट्रांगली फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। मून ने सेकंड हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। मून में मून एज अ मून और एज अ केतु दोनों ही सेकंड हाउस में आ गए। फिफ्थ को इन्वॉल्व कर लिया और नाइन्थ को इन्वॉल्व कर लिया। तो उनसे पूछा कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये थोड़ा रोमांटिक टाइप का है या नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सोच के ये कहा कि हाँ, ये थोड़ा रोमांटिक टाइप की नेचर का है। और तो इससे हमारा जो लग्न का शुभ लॉर्ड है वो टैली करता है उसके नेचर के हिसाब से। और फिर ये पूछा कि वो काम क्या करता है। तो काम के लिए उन्होंने कहा कि स्टील की फैक्ट्री है उनकी। अब काम के लिए हमने टेंथ सबसे लॉर्ड जुपिटर जो हमारा आया था, जुपिटर के हिसाब से हमने देखा जुपिटर मून के नक्षत्र में है और जुपिटर का पीएस नहीं है। तो जुपिटर ने सेकंड को इन्वॉल्व करा और कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन मरकरी का है। मरकरी एट्थ हाउस को कमिट कर रहा है। मरकरी का भी पीएस नहीं है। तो मरकरी जिस हाउस में यहाँ शो होगा उसी हाउस को ये दिखाएगा। तो पैसा जो है फैक्ट्री में लग गया। एट्थ हाउस फैक्ट्री का होता है, रिसर्च का होता है, इन चीजों का होता है। तो हमने ये देखा कि जो टेंथ सबसे लॉर्ड है उसने पैसे को लेकर फैक्ट्री में लगाया। यानी कि ये भी टैली हो गया कि वो जो है उनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाते हैं। तो ये काफी है इस चीज को देखने के लिए, टैली करने के लिए। अब आगे आते हैं। अब जो उनका सवाल था, मेन सवाल जो था वो ये था कि उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। वाइफ जो है चली गई है और कुछ शर्तों की शर्तें उन्होंने रखी हैं। अगर वो शर्तें मानते हैं तो वो वापस आएगी, नहीं तो वो नहीं आएगी। कुछ पेट्स वगैरह चल रहे हैं आपस में। तो अब देखते हैं लग्न के सबसे लॉर्ड का जो प्रॉमिस है वो क्या है। मून इज केतु सैटर्न के ऊपर। अब हमने ये देखा कि हमारे जो मैरिज के हाउसेज है, 5, 7 और 11, इन तीनों में से किसी को मून ने इन्वॉल्व कराया या नहीं कराया। तो मून ने एज अ मून फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करा, मून ने एज अ केतु फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करा। तो इन्वॉल्व करके फिर सैटर्न सैटर्न सबलॉर्ड आया। तो सैटर्न हम देखेंगे सैटर्न फोर्थ में आ रहा है। फिफ्थ हाउस को नेगेट कर रहा है सैटर्न। सैटर्न क्या सेवेंथ में है? सैटर्न सेवेंथ में नहीं है। सैटर्न 11th में है, बहुत लाइटली है। तो एक तरह से ये शादी का प्रॉमिस तो हो गया हमें। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मून जो है केतु भी शो कर रहा है और केतु एज अ वीनस मार्स भी शो कर रहा है। तो वीनस एज अ वीनस सेवंथ को भी इन्वॉल्व करा है इसने एक तरह। तो सेवंथ को इन्वॉल्व करके यहाँ 11th में कमिट कर दिया, फिफ्थ को इन्वॉल्व करके भी ये 11th में कमिट कर दिया। वो बात और है कि नेगेटिव हाउसेस को भी ये साथ के साथ कमिट कर रहा है। यानी कि अपने इन सेवंथ हाउस जो कि मैरिज का है और फिफ्थ हाउस यानी लव का है, ये दोनों नेगेट हो रहे हैं इसके साथ ही। यानी कि जो मैरिड लाइफ है, जो लव लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। तो सैटर्न की पोजीशन अब हमारी 11th में पॉजिटिव आई थी। सैटर्न नाइन्थ में भी है, नाइन्थ में भी पॉजिटिव है ये। हालांकि ये सेवंथ को बढ़ाने वाली चीज होती है। ये इसमें क्या होता है कि
जो जिसकी कुंडली में ही होता है वो कहीं और भी ट्राई करता है, या सेकंड मैरिज के चांस में भी ये 7 और 9 का एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन इसमें और भी चीज देखी जाती है, वाइस वर्सा भी देखा जाता है, दशा भी देखी जाती है, तब उसको हम टैली करते हैं। तो फिलहाल ये जो लग्न का सबसे प्लॉट है वो ये बताता है कि मैरिड लाइफ जो है एक मिला जुला सा असर होगी, क्योंकि 10th में भी सैटर्न आ रहा है, और नेगेटिव हाउस कौन सा है, सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया, सिक्स में सिक्स में सैटर्न नहीं है, 10th में सैटर्न है, नहीं सर, टेंथ में भी सैटर्न है, और 12th में भी सैटर्न है। तो ये बहुत ही मिक्स रिजल्ट है। अब हमारा जो 7th हाउस का सबसे लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस जो है, वीनस एज अ मून जुपिटर, जुपिटर। तो वीनस ने 5th हाउस को इन्वॉल्व करा, यानी कि 7th सबसे लॉर्ड ने 5th को इन्वॉल्व करा थ्रू मून। और वीनस का पीएस है तो उसने अपने आप को खुद को इन्वॉल्व कर लिया एज अ वीनस। अब देखते हैं जुपिटर कहाँ है। जुपिटर 5 में नहीं है, जुपिटर 11 में है, एज अ सबसे लॉर्ड आया। सबसे लॉर्ड आना अच्छी बात है, लेकिन जुपिटर साथ के साथ 4 में नहीं है, 6 में, 6 में भी नहीं है। 6 में हालांकि यहाँ पोस्टेड है लेकिन पीएस नहीं है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। जुपिटर 9 में आ रहा है, पॉजिटिव है। जुपिटर 10th में नेगेटिव है, 12th में न्यूट्रल है। तो ये कहेंगे कि कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बस एक ओके ओके पोजीशन है ये, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये तो हमने प्रॉमिस देख लिया। अब ये दशा क्या कहती है? दशा मून की चल रही है, मून के अंदर सैटर्न चल रहा है, फिर मार्स चल रहा है। मून तो हमने देख ही लिया था, मून बहुत एवरेज एवरेज जो है अपना प्रॉमिस शो कर रहा था मैरिज को लेकर। लव को भी खराब कर रहा था, सेवन को भी खराब ही कर रहा था। वो तो बस जैसे तैसे सैटर्न ने जो है बचा लिया था। फिर सबसे लॉर्ड जुपिटर आता है, जुपिटर भी एक ही जगह यहाँ पर पॉजिटिव कस्प में है। तो ये बहुत किनारे से बचा हुआ है ये सब कुछ, एक तरह से आप देख सकते हैं। तो जो दशा है वो एक तरह से ये एवरेज है, और प्रॉमिस भी एवरेज है, बिलो एवरेज कह सकते हैं। अब सैटर्न जो है अंतरदशा है, तो सैटर्न फिर मून है, मून के नक्षत्र में है, और वीनस के नक्षत्र में है। तो अब सैटर्न ने इन्वॉल्व करा एज अ मून 5th हाउस को, और वीनस आ गया 7th हाउस में। ये एक अच्छी बात है, 5th को इन्वॉल्व करके 7th में आ जाना अच्छी बात है। और फिर से मून सबसे लॉर्ड है, तो मून फिर से 5 में आ गया, क्योंकि इसका पीएस है। तो 5 और 7 का संबंध तो अच्छा हो गया, लेकिन वीनस हमें देखना है कि कहीं नेगेटिव हाउसेस में तो नहीं है। वीनस जो है, वीनस का 10th हाउस में पीएस है, जो कि ये मैरिज का नेगेटिव हाउस है। वीनस 11 में नहीं है, वीनस 9 में नहीं है। 8 में हम इसको ज्यादा कुछ ऐसा लेते नहीं है, क्योंकि 7 से 8 कोई खास नहीं होता, मतलब एक सेकंड ही होता है। वैसे 8th हाउस तो खराब होता है, लेकिन इसको न्यूट्रली लिया जाता है। हाँ, पर 5 के लिए 8 अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे चौथी पोजीशन होगी। तो वीनस सेकंड में भी है। इस पद्धति में हम सेकंड को अच्छा नहीं मानेंगे। तो हमारा जो है 5 और 7 का संबंध तो आ रहा है, पर कितना, बस एवरेज ही है ये भी। एक तो दशा में भी इतनी जान नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हाउस का आना मतलब कि मैरिज में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये सब चीजें शुरू होती है। अब जो अंतरा है वो मार्स का है। मार्स क्या कहता है? मार्स एक जुपिटर हाउस है। तो मार्स एज ए जुपिटर कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई है? 11 की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो राहु 7, अब राहु कहाँ कहाँ पर है हमारा ये देखना होगा। राहु 7 में आ रहा है, 11 को इन्वॉल्व करके 7 में आ गया, 11 को इन्वॉल्व करके 7 में आ गया, 9 में आ गया, 4 में आ रहा है। और राहु एज ए मार्स मरकरी, मार्स मरकरी। तो मार्स मरकरी 8th में है,
यानी कि कष्ट आ रहा है काफी, कष्ट तो हो ही रहा है। मरकरी 6 में है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब मिला जुला है। तो उनका जो सवाल था कि इनका डाइवोर्स होगा या ऐसे रहेगा, तो मैंने उनसे यही कहा था कि प्लेनेट जो है पूरी तरह से मना नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिंकेज है, वीक है, लेकिन फिर भी ये डाइवोर्स नहीं होने देंगे। ये जो है कुछ समय तक मनमुटाव बना रहेगा। अब जो ये हमारा अंतरा है, अंतरा जब स्ट्रांग आएगा तो तब ये जो है वापस स्थितियां सुधरने लगेंगी। इसके अलावा हमने गोचर भी देखा। गोचर जो है इस समय जो चल रहा है, गोचर जो उस समय था जिस समय चार्ट देखा था, गोचर में आप वीनस देखिए। मेल का चार्ट है तो हमने वीनस को देखा। तो वीनस मार्स केतु के साथ परेशान है। दोनों डेस्टिनी पे कर रहे हैं, वीनस फंसा हुआ है। तो जब ये वीनस इनके चुंगल से निकलेगा तो तब ये आप मान के चलिए कि इनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो सामने जुपिटर है, मरकरी है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर ने बचाया हुआ है, तो ये सामना जुपिटर से हो रहा है। लेकिन सामने राहु भी है। मरकरी का साथ में होना मतलब कि किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसमें, जिसकी वजह से ये झगड़ा, झगड़े की स्थिति आई है। तो ये सब बातें इस तरह से टैली करती हैं। बीएनएन का हमने थोड़ा सा लगाया है इसमें। जो इनका चार्ट है उसमें भी अगर हम बीएनएन लगाएं तो वीनस सैटर्न केतु, यहाँ भी केतु आ गया। वीनस जो है सैटर्न, सैटर्न को खैर इतना खराब नहीं मानते। वीनस के साथ केतु आना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सामने मार्स भी है। तो ये दक्षिणी बेकर, दो दो दक्षिणी बेकर वीनस को फंसाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर भी है तो ये जुपिटर जो है वीनस को खराब नहीं होने देगा। जुपिटर कहीं ना कहीं बचा लेगा। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमने यही कहा था कि इनकी जो मैरिज है वो सेव हो सकती है। इसमें कोई अलगाव वाली चीज इतना स्ट्रांगली दिख नहीं रही है। जब ये गोचर में चीजें ठीक होंगी, अच्छा अंतरा आएगा, पॉजिटिव अंतरा आएगा, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यही उसका विश्लेषण था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी हम जो भी चार्ट्स आते हैं उनकी रिसर्च लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आपके कोई कमेंट्स वगैरह हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।